कराची में वक्फे वक्फे से बादल बरसने का सिलसिला जारी। हैदराबाद, बदीन, उमरकोट समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। तरपारकर, सांगड़, मीरपुर खास में बारिश। नशेबी इलाकों, सड़कों पर पानी जमा, शहरियों को मुश्किलात का सामना। ठट्टा में पानी घरों में दाखिल। DHQ अस्पताल मीरपुर खास की छतें टपकने लगी। वार्ड्स में पानी दाखिल। टंडोला या सजावल और कोट DG में भी मूसलाधार बारिश। मुतादिद फीडर से बिजली की फराहमी मुअत्तल। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सद्दात सरफराज कहते हैं मॉनसून सिस्टम कराची से 260 किलोमीटर दूर बलूचिस्तान की जानिब बढ़ने का जोर कम होने लगा। सिंध में मूसलाधार बारिशें, मुतासर शहरियों के तालीमी इदारों में आज तातील। हैदराबाद, मीरपुर खास, बदीन, सजावल में तालीमी इदारे बंद रहेंगे। मटियारी, भटशाह और टंडोला यार में भी आम तातील। नवाबशाह और सांगड़ में भी आज और कल सरकारी और निजी तालीमी इदारे बंद रहेंगे। कराची में छुट्टी का नोटिफिकेशन वापस ले लिया गया। लाहौर में काले बादलों का बसेरा, ठंडी हवाओं का राज। कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश से मौसम दिल फरेब हो गया। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में भी बारिश मुतवक्के। महकमा मौसमियात की गोजावाला, सियालकोट, कसूर समेत पंजाब के बेशतर शहरों में बारिश का सिलसिला 31 अगस्त तक जारी रहने की पेशगोई। खैबर पख्तूनख्वा में भी बादलों की गरज बरस का इम्कान। नदी नालों में तुगयानी, पहाड़ों पर लैंड स्लाइडिंग का खदशा। मानसून बारिशों ने पंजाब हुकूमत की परफॉर्मेंस को धोकर रख दिया। आसमान से बरसात के साथ मसाइल की भी बरसात। शहर डूबते रहे। लाहौर में बारिश के जितने भी स्पेल आए, इंतजामी मशीनरी नाकारा। वजीर आला मरीम नवाज कहीं दिखाई दी ना, शुएब का कुछ अता पता। लाहौर में अस्पतालों की ICU वार्ड्स तक में पानी की एंट्री। मुल्तान में सिर्फ 2 घंटे की बारिश से शहर का हुलिया ही बिगड़ गया। मानसून की बारिशों से गुजरात दरियाए गुजरात में तब्दील। पाकिस्तान के मैनचेस्टर, फैसलाबाद में कश्ती सर्विस चलाना पड़ी। ये सिर्फ एक नहीं, पंजाब के शहर शहर की कहानी है। जहां जहां बादल गरजे और बरसे, शहरी रिलीफ को तरसे। वजीर आजम शहबाज शरीफ आज कोयटा का दौरा करेंगे। वजीर आला बलूचिस्तान और गवर्नर इस्तकबाल करेंगे। वजीर आजम की ज़ेर-ए-सदार अपेक्स कमेटी का इजलास होगा। अमन अमान की सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। अहम फैसला मुतवक्के। वज़ीर आला बलूचिस्तान, सूबाई वज़रा और अरकान असम्बली शरीक होंगे। इजलास में आला अस्करी और सिविल अफसरान भी शिरकत करेंगे। IG बलूचिस्तान अब्दुल खालिक शेख तब्दील। मुअज़्ज़म जाह अंसारी को जिम्मेदारियां सौंप दी गई। सदर मुमलिकत से नए IG बलूचिस्तान की मुलाकात। आसिफदारी का सूबे में अमन अमान बेहतर बनाने के लिए मौसर इक़दाम पर जोर। मौलाना का भी नंबर लग गया। इंटर पार्टी इंतखाबात ना कराने पर इलेक्शन कमीशन ने आज बुला लिया। जमीयत उलमा इस्लाम को नोटिस मौसूल। इलेक्शन कमीशन ने मौलाना फजल रहमान को सुबह 10 बजे तलब किया। सिंध में भारी भरकम बिजली बिलों से रिलीफ। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो सिंध सोलर होम सिस्टम प्रोग्राम का आज इफ्तिताह करेंगे। सूबाई हुकूमत 50,000 खानदानों को सोलर सिस्टम फराहम करेगी। महकमा तवानाई सिंध के जरिए सार्फिन को सोलर सिस्टम दिए जाएंगे। कराची के लिए बिजली मजीद महंगी करने की तैयारियां। नपरा बिजली 3 रुपये 9 पैसे महंगी करने की दरख्वास्त पर आज समाअत करेगा। दरख्वास्त जुलाई की माहाना एडजस्टमेंट की मद में दी गई। मंजूरी से सार्फिन पर 6 अरब से जायद का बोझ पड़ेगा।
सरकारी बिजली की तकसीम कार कंपनियों की निजकारी, पावर यूनियन ने हंगामी तौर पर तफसीलात तलब कर ली। जराये के मुताबिक पावर यूनियन ने डिस्कोस की निजकारी के लिए तफसीलात मांग ली। पावर यूनियन का तमाम डिस्कोस के CEOs को खत 29 अगस्त तक मालूमात तलब, डिस्कोस से मुस्तकिल कॉन्ट्रैक्ट और डेली वेजेस मुलाजमीन की तफसीलात तलब, डिस्कोस मुलाजमीन की तनख्वाह, पैकेजेस, पेंशन के वाजबात की तफसीलात मांगी गई। सरकारी बिजली तकसीम कार कंपनियों से एहसासों की तफसीलात भी तलब की गई। बिजली कंपनियों के पास मौजूद मशीनरी, गाड़ियां और दीगर असासाजात की तफसीलात भी तलब। महंगी बिजली और टैक्सों की भरमार, शहर शहर ताजरों की हड़ताल रही। कारोबारी हजरात ने ताजर दो स्कीम ताजर दुश्मन स्कीम करार दे दी। कराची, लाहौर, कोयटा, रावलपिंडी, फैसलाबाद, मुल्तान, गुजरावाला, सियालकोट, सरगोधा के ताजरों का भी दुकानें ना खोलनी। हड़ताल पर लाहौर और फैसलाबाद के ताजर बट गए। होलसेल मार्केटों के अलावा तमाम बाजार खुले रहे। लाहौर में अनारकली, लिबर्टी, शाह आलम में दुकानें खुली रहीं। फैसलाबाद में ताजर आमने सामने, घंटाघर चौक में दुकानदार दो ग्रुपों में तकसीम, हड़ताल के हक और मुखालिफत में नारे। मुल्कगीर हड़ताल पर FBR बैकफुट पर आ गया। कारोबारी हजरात की मर्जी के मुताबिक स्कीम में तब्दीली पर रजामंद, ताजों के लिए सादा टैक्स रिटर्न फॉर्म जारी कर दिए गए। छोटे ताजों को टैक्स से इस्तिस्ना करार देने की तरमीम मसवदे में शामिल। मजीद तरामीम वज़ीर खजाना की मंजूरी से जारी होंगी। छोटे ताजों को टैक्स नेट में लाने के लिए ताजर दो स्कीम मुतारिफ कराई गई। टैक्स का हिसाब दुकान या गोदाम के किराए की बुनियाद पर लगाया जाएगा। टैक्स कारोबारी जगह की मार्केट वैल्यू का 10% होगा। कम से कम एडवांस टैक्स सालाना 1200 रुपये होगा। इनकम टैक्स देने वाले ताजों की स्कीम में रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं। मुल्क में 30 से 35 लाख रिटेलर्स FBR के साथ रजिस्टर नहीं। स्कीम का मकसद गैर रजिस्टर्ड ताजों दुकानदारों को टैक्स नेट में लाना है। अभी तक सिर्फ 1 लाख ताजर इस स्कीम में रजिस्टर। हाफिज नईमुर रहमान ने शटरडाउन हड़ताल को कामयाब करार दे दिया। कहा, हुकूमत की ताजों को तकसीम करने की कोशिश नाकाम हो गई। ये पूरे पाकिस्तान का एहतजाज है। अवाम हुक्मरानों की गाड़ियों का बोझ नहीं उठा सकते। जागीरदारों पर भी टैक्स लगाया जाए। मजीद बोले, पंजाब हुकूमत 2 माह बिजली सस्ती करके बेवकूफ नहीं बना सकती। साहबा में यूटिलिटी स्टोर्स मुलाजमीन का धरना मुंतकिल। मुजाहिरीन ने 4 रोज के लिए धरना D चौक से ब्लू एरिया यूटिलिटी स्टोर हेड ऑफिस शिफ्ट कर दिया। मुजाहिरीन ने मौक़िफ़ अपनाया कि राना सनाउल्लाह की दरख्वास्त पर धरना मुंतकिल किया। अमेरिकी सदारती इंतखाबात की गहमा गहमी अरूज पर। डेमोक्रेट्स की सदारती उम्मीदवार कमला हैरिस का अपने नायब टिम वॉल्स के साथ जॉर्जिया बस दौरे का आगाज। मौशत और ख़वातीन के हकूक़ के साथ साथ महंगाई कम करने के वादों पर तवज्जो मरकूज रखने की तवक्को। बांग्लादेश में जबरी गुमशुदगियों की तहकीकात के लिए कमीशन कायम। 5 रुकनी कमीशन रिटायर्ड जज मोइनुल इस्लाम चौधरी की सरबराही में किया गया। कमीशन हसीना वाजिद के दौर में इंटेलिजेंस एजेंसियों और अदारों की जानिब से लापता अफराद से मुतालिक तहकीकात करेगा। 5 रुकनी कमीशन 45 दिनों में रिपोर्ट मुकम्मल करके अबूरी हुकूमत को पेश करेगा। गुज़िश्ता 16 सालों में 700 से ज़ायद अफराद जबरी तौर पर गुमशुदा किए गए। तीन बार के वजीर आज़म नवाज शरीफ टीबी मुआयना कराने लंदन जाएंगे। जराये के मुताबिक लीगी सदर 11 सितंबर को बरतानिया रवाना होंगे। 3 हफ्ते क्याम के दौरान मेडिकल चेकअप कराएंगे। अपने बेटों के साथ भी वक्त गुजारेंगे। IMF को मनाने के मिशन में नाकामी, दोस्त ममालिक का इनकार। आलमी मालियाती फंड ने प्रोग्राम मौखर कर दिया। सऊदी अरब, UAE और चीन से $9 अरब कर्ज ताहाल रोल ओवर ना हो सका। एग्जीक्यूटिव बोर्ड का 6 सितंबर तक शेड्यूल जारी। पाकिस्तान का नाम एजेंडे में शामिल नहीं। पाकिस्तान से मुतालिक IMF बोर्ड मीटिंग पेश की शराइत पूरी होने के बाद बुलाए जाने का इम्कान।
हुकूमत ने कर्जा रोल ओवर कराने के लिए राब्ते तेज कर दी। वाशी गर्दाब में फंसे पाकिस्तान के लिए ताज़ा हवा का झोंका। मूडीज ने पाकिस्तान की रेटिंग 1 दर्जा बेहतर कर दी। पाकिस्तानी मईशत का मंजरनामा मस्बत करार देते हुए रेटिंग CAA2 कर दी गई। बेहतरी डिफॉल्ट रिस्क में कमी के बायस की गई। मुल्क की खातिर अपनी सियासत की कुर्बानी दी, मईशत को दिवालिया होने से बचाया, अब तरक्की की जानिब गामजन है। वज़ीर आज़म पुरअज़्म इजलास में गुफ्तगू करते हुए कहा, कौमी मफादात को सियासी मसलहतों पर तरजीह दी। मस्बत असरात अब मईशत पर नजर आ रहे हैं। वज़ीर आज़म का मूडीज की जानिब से रेटिंग में बेहतरी पर इत्मीनान का इजहार। सुस्त रफ्तार इंटरनेट अक्टूबर तक सुस्त रहेगा। PTA ने साफ साफ बता दिया। स्लो इंटरनेट की बुनियादी वजह सबमरीन केबल्स की खराबी करार। PTA का कहना है, आलमी सतह पर पाकिस्तान को जोड़ने वाली 7 बैनुल-अक़वामी सबमरीन केबल्स में से 2 खराब है। खराबी अक्टूबर से पहले ठीक नहीं हो सकती। बाप बेटी को कुचलने वाली मुलजिमा नताशा नशे में थी। कार साथ हादसे की जिम्मेदार खातून ड्राइवर की मेडिकल रिपोर्ट आ गई। मेडिकल रिपोर्ट को पुलिस अफसरों ने खुफिया रखकर अदालत में जमा कराने का फैसला कर लिया। आउट ऑफ परफॉर्मेंस बाबर आजम टॉप 5 से ही आउट। टेस्ट रैंकिंग में तीसरे से 9वें नंबर पर चले गए। मोहम्मद रिजवान की पोजीशन में 7 दर्जे बेहतरी। इंग्लैंड के जो रूट पहले और न्यूजीलैंड के केन विलियमसन का दूसरा नंबर। बॉलिंग में भारत के अश्विन का पहला नंबर। शाहीन अफरीदी 2 दर्जे तनज़्ज़ुली के बाद 10वें नंबर पर चले गए। बांग्लादेश के हाथों शिकस्त के बाद तब्दीली का ख्याल आ ही गया। दूसरे टेस्ट के लिए कौमी टीम में 3 नए खिलाड़ियों की शमूलियत मुतवक्के। इमरान अहमद और कामरान गुलाम को मौका दिए जाने का इम्कान। आमिर जमाल को भी वापस बुला लिया गया। शिरकत फिटनेस से मशरूत। अच्छा तो हम चलते हैं। इंग्लिश बल्लेबाज डेविड मिलान का इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा। 22 टेस्ट, 30 वनडे और 62 T20 मैचेस में इंग्लैंड की नुमाइंदगी की।